दोस्तों बहुत ही शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है बिहार विधान परिषद सचिवालय में। जी हाँ दोस्तों, इंटर पास पे अगर आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर चुके हैं, महिला पुरुष कोई भी अभ्यर्थी आप फॉर्म को भर सकता है। पद का जो नाम है फ्रेंड्स वो है सुरक्षा प्रहरी और लेवल 3 की सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुका है और यहाँ पे हम आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी बताने वाले हैं, जैसे कि इसमें कितना सैलरी मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना दौड़ा जाएगा, सबके लिए बताएंगे। मेल के लिए कितना वैकेंसी को रिजर्व किया गया, फीमेल के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है, कितना वैकेंसी रिजर्व किया गया, सब चीज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। और इस भर्ती की सबसे जो खास बात है, जैसे होती है ना कोई भी बातें होती है, कोई भी चीज होती है तो उसमें खास बात होती है ना, तो इसमें खास बात यह है कि सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल होगा और उसके बाद से जो है साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू होगा। 50 मार्क्स का फिजिकल होगा और 50 मार्क्स का साक्षात्कार होगा, जिसको इंटरव्यू बोल सकते हैं आप, और इसी के बेस पे आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त भर्ती है। सैलरी के मामले में आप देखेंगे लेवल 3 की सैलरी है और सबसे खास बात यह है ना फ्रेंड्स, आपको बिहार के पटना में जो राजधानी है वहां पे काम करना है। जी दोस्तों, ये जो सुरक्षा प्रहरी है इनको वर्दी वगैरह सब चीज मिलता है, सब चीज ट्रेनिंग होता है और बहुत ही जबरदस्त भर्ती है। अगर आपको इसमें जॉब लग गया ना तो ये भी एक बहुत ही अच्छे प्रकार का जो है डिफेंस लाइन का जॉब आपका होने वाला है। बिहार पुलिस तो है ही है, इसके अलावा सुरक्षा प्रहरी जो है आपको ये बहुत ही अच्छी है, जो कि आपको सचिवालय की प्रहरी देना होता है। आप सबको पता है बिहार में विधानसभा सचिवालय, उसी का जो है आपको सुरक्षा करना होता है। तो आपको पटना बिहार में काम करना है, मतलब आपका जो जॉब पोस्टिंग होगा बिहार के पटना में होगा। और पटना में जब होगा तो थोड़ा सा आपका डीए पीए ये सब अलाउंसेंस जो होता है थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यहाँ पे जो सैलरी आपको देख रहे हैं 21,700, ये आपका डीए पीए ये जो भी अनुमान्य भत्ता होता है ना वो सब ऐड होगा, तो आपकी इन हैंड सैलरी 40,000 के आसपास यहाँ पे जाने वाली है। पटना में जॉब आपको मिलेगा तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मतलब 35 से 40 वेरी कर सकता है। तो ये आपकी जॉब रहने वाली है। तो चलिए समझ लेते हैं इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या है, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो आज आप देखेंगे तो ये जो है 15/10 के डेट में ये आपका जो है निदेशक के द्वारा बिहार विधान परिषद जो पटना उनके द्वारा जो ये नोटिस आया हुआ है। और इस नोटिस में क्या कुछ जानकारी है, कितने पद है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या 03/2023 है। बहुत लोग इससे पहले ये फॉर्म का आवेदन दे चुके हैं। 03/2023 की वैकेंसी आप सबको याद होगा, जुलाई के आसपास ये वैकेंसी आई थी और उस समय आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो फॉर्म भर चुके होंगे। सुरक्षा प्रहरी बिहार विधान परिषद, एक होता है बिहार विधान सभा और एक होता है बिहार विधान परिषद। तो ये जो बहाली है बिहार विधान परिषद सचिवालय की बहाली है और एक बिहार विधान सभा है वो अलग है, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई थी। तो ये सब है। तो आप देखेंगे ये जो विज्ञापन है 03/2023 से, यानी पुरानी वैकेंसी की बात हो रही है। इसमें सुरक्षा प्रहरी के बताया गया कि ये जो पद है ये विज्ञापन संख्या इसके अंतर्गत जो है विज्ञापित पद सुरक्षा प्रहरी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, तो विज्ञापन पदों की संख्या बढ़ोतरी कर दी गई है। मतलब विज्ञापन में जो पदों की संख्या उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं। तो उसको लेकर यहाँ पे पुनः जो है यहाँ पे नए अभ्यर्थी निम्नलिखित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बताया कि 16/10 से लेकर 25/10 तक आप फॉर्म भरने वाले हैं। और सुरक्षा प्रहरी ये जो है पद का नाम है और यहाँ पे देखेंगे तो लेवल 3 की सैलरी है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों को दिखाया गया है। ये जो नीचे का जो सीट है फ्रेंड्स ये फीमेल के लिए रिजर्व है। जी हाँ दोस्तों, 35% रिजर्व रहता है फीमेल का जो भी वैकेंसी होती है पूरे बिहार में। और यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पे जो है ना 2 सीट और रिजर्व है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में भी देखेंगे तो यहाँ पे 1 पद रिजर्व है और यहाँ पे 56 पद है टोटल, जिसमें से 17 पद जो है आपका महिलाओं के लिए रिजर्व है। स्वतंत्रता सेनानी में जो है आपके 1 पद यहाँ पे रिजर्व है। जनरल में देखेंगे तो 24 पद है। अदर स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे तो उनका जो यहाँ पे कैटेगरी होगा वो जनरल होगा, जिसमें वो 24 पदों पे फाइट करने वाले हैं। SC ST में 5 है और यहाँ पे देखेंगे तो 0 सीट है। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस कैटेगरी में फॉर्म न भरे बल्कि जनरल में फॉर्म भरे, क्योंकि आपका कैटेगरी में सीट ही नहीं है। पिछड़ा वर्ग में देखेंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपके जो है 10 पद है और पिछड़ा वर्ग में देखेंगे तो 7 पद है। इस तरह से पदों की संख्या दिखाया गया है। अब एक चीज नोट में लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 03/2023 के अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के पदों के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन भर चुके हैं वो पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो कैंडिडेट्स पहले से इस भर्ती के लिए फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसी तरह से एक और वैकेंसी आप लोग को देखने को मिली थी बिहार विधान परिषद की, जो आप लोग को याद होगा। ये वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की आई थी, एसओ की आई थी और पुनः उसमें जो है आवेदन लिया गया, कुछ जो है रिजर्वेशन को लेकर, कुछ नए पद को यहाँ पे आई थिंक किया गया था। तो उसका एग्जाम का डेट भी आ चुका है और उसका जो है ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो पद। देखिए ये आपका जो है एडमिट कार्ड का जो देखेंगे लिंक आया हुआ 02 का, देखेंगे यहाँ पे ये जो पद था वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का था और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का था। और इसी में देखेंगे यहाँ पे आवश्यक सूचना विज्ञापन जो आया था आप लोग को याद होगा, जो कि मैंने आप लोग को अपडेट दिया था, फॉर्म भर के ही बताया था, जिसमें आपको बताया गया था कब से कब तक आपका एग्जाम जो है यहाँ पे रहेगा, कब आप एडमिट कार्ड अपना जो है डाउनलोड करेंगे। तो 14 तारीख से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं नए हो या पुराने, वो लोग अपना एडमिट कार्ड को जल्दी से डाउनलोड कर ले और इसका जो एग्जाम जो है आपका शुरू हो चुका है। तो ये आपका जो है विज्ञापन संख्या 03/2024 की बात हो रही है और ये 03/2023 के जो है ये ऑफिशियल अपडेट है, आपको मैंने दिखाया, जो कि आपको पढ़ के मैंने बताया पूरा जानकारी कि 16/10 से इसका आवेदन होगा, 25/10 तक आवेदन इसमें लिए जाएंगे। तो इसका जो है बहुत जल्द एग्जाम होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि आप सबको मैंने बताया ये भी वैकेंसी पेंडिंग थी 02/2024 वाला, जो कि एग्जाम
का डेट आया, फिर एडमिट कार्ड आया, फिर मतलब उसको कैंसिल किया गया, फिर एडमिट कार्ड आया, फिर कैंसिल किया गया। लेकिन इस बार जो है फिर से एडमिट कार्ड आया हुआ है और एग्जाम इस बार पूरा कंप्लीट होने वाला है। उसी प्रकार से सुरक्षा प्रहरी का भी बहुत सारे लोग फॉर्म भरे थे और वेट कर रहे थे कि हमारा कब एग्जाम होगा। तो समझ लिया आपका समय आ चुका है, आप लोग रेडी रहिए, अपना तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए, जो भी दौड़ वगैरह करना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है 16/10 से 25/10, तो हमको लग रहा है कि नवंबर में ये लोग जो फिजिकल आपका कंडक्ट कर लेंगे, हर हाल में कंडक्ट करने वाले हैं। और जो लोग नए हैं वो जो है 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक फॉर्म भरेंगे, और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं इस पद पे, उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको नोट कर लेना है। तो ये मैंने ये आपको बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें आपका जो है ना क्वालिफिकेशन क्या है, और इसमें आपका जो है हाइट क्या मांगी गई है, अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो वो क्या हाइट पे फॉर्म भर सकता है, और यहाँ पे सारी चीजें सैलरी वगैरह। तो ये चीज आपको मैंने पहले ही बताया ही था, स्टार्टिंग में ही बताया था ये चीज के बारे में। लेवल 3 की सैलरी, सुरक्षा प्रहरी पद है, इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए किसी विषय से, किसी बोर्ड से, और आपकी पुरुष की हाइट बोला गया है 167.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर कोई तराई क्षेत्र के निवासी है तो उनका यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर का जो है छूट मिलेगा हाइट में, पुरुष केस में। और यहाँ चेस्ट में बताया गया कि 76.5 से लेकर 81, मतलब आपको चेस्ट जो है फुलाना आना चाहिए। और यहाँ पे चश्मे का भी बताया गया दोनों आंखों से, 6/12 का बिना चश्मे के दोनों आंखें से आपको जो दृष्टि में बोला गया। स्त्री के लिए हाइट बोला गया 154.6 सेंटीमीटर, तराई क्षेत्र के निवासी है तो आपको 2.4 सेंटीमीटर का जो है छूट मिलेगा हाइट में। और दृष्टि के बारे में बताया गया। शारीरिक दोष व्याधि मुक्त होना चाहिए, मतलब आप जो है निरोग होना चाहिए, ये नहीं कि आपको कोई बीमारी हो, बीमारी से ग्रसित हो। एनसीसी में सी प्रमाण पत्र आपके पास है तो उनको ज्यादा वरीयता दिया जाएगा। अगर वो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के जो है प्रतिनिधित्व किया हो, खेल खेला हो, तो उनको ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। देख रहे ना, वांछित योग्यता बोला गया, अगर ये है तो भी सही है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है जैसे डीसीए, एडीसीए या कोई भी कंप्यूटर CCC, तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। वांछित योग्यता में आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए, मतलब आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, कंप्यूटर आपको सीखना चाहिए। देखिए उस समय जब वैकेंसी आई थी ना तो चालक की भी बहाली आई थी, तो चालक वाला वैकेंसी को आई थिंक संपन्न कर लिया गया, ये वैकेंसी उसके साथ इंक्लूड नहीं। अब यहाँ पे कुछ आरक्षण के बारे में बताया गया कि अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो ही आपको आरक्षण मिलेगा, बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर कोई महिला है तो उनको विवाहित है अविवाहित है, उन दोनों केस में महिला का जो जाति बनेगा वो पिता के स्थायी पता से निर्गत होता, मतलब उनके जहाँ पिता निवास करते हैं वहां का एड्रेस पे जो है उनको अपना ये जो है जाति निवास या एनसीएल, अगर कोई ओबीसी है तो उनको बनवाना होगा। आप पुरुष केस में वो जहाँ है वहीं से अपना जो है जाति निवास बनवा के रखेंगे। और देखिए जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जैसे बीसी ईबीसी होता है ना, तो उनका अपना जाति भी लगेगा, निवास भी लगेगा, और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भी उनको फॉर्म भरने से पहले बनवा के रखना होगा। अगर कोई ईडब्ल्यू से बिलोंग करता है तो 22-23 का जो है यहाँ पे ईडब्ल्यू प्रमाण पत्र उनका मान्य होगा। तो अगर आप पहले से ईडब्ल्यू बनवाए होंगे तो ये आप लगा सकते हैं, वरना आप जनरल में फॉर्म को भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे उम्र सीमा आपको बताया कि न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, और जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष, और अनारक्षित महिला और बीसी ईबीसी पुरुष के लिए 40 वर्ष, और एससी एसटी महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष का मैक्सिमम उम्र यहाँ पे निर्धारित किया गया। उम्र की जो गणना होगी आपका मैट्रिक पे जो उम्र दिया हुआ उसी के अनुसार गणना ये लोग करने वाले हैं। और यहाँ पे परीक्षा की पद्धति बताते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे बताया गया कि 2 फेज में 2 चरण में आपकी परीक्षा ली जाएगी, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहला फेज होगा शारीरिक माप जांच, जिसमें आपका शारीरिक माप जांच होगा और दौड़ होगा, और दूसरा होगा साक्षात्कार। साक्षात्कार में बताया गया है जो इंटरव्यू होता है वो, अब शारीरिक योग्यता में 50 अंकों की और साक्षात्कार में 50 अंकों की परीक्षा यहाँ पे 50-50 अंकों की होने वाली है। अब यहाँ बताया गया फ्रेंड्स की दौड़ में आपको बताया गया कि 1 मील यानी 1600 मीटर की आपको रनिंग करनी है, 1.6 किलोमीटर होता है। 6 मिनट में आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, 6 मिनट का। अगर आप 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक रनिंग करती है। पुरुष के लिए यहाँ पे जो है बताया गया है, महिला के लिए नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 40 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के बीच करते हैं तो 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक करते हैं तो 20 अंक, और 6 मिनट से अधिक समय ले लेते हैं तो आप जो है असफल रिजेक्ट हो जाएंगे। और महिला के लिए 1 मील यानी 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, सॉरी 1 किलोमीटर, जो कि 6 मिनट इनको भी दिया गया है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर कंप्लीट करेंगे तो 50 अंक मिल जाएंगे पूरे के पूरे। 5 मिनट से अधिक और 5 मिनट 20 सेकंड तक करेंगे तो 40 अंक, और 5:20 से लेकर 5:40 तक 30 अंक, और 5:40 से 6 मिनट तक करेंगे तो 20 अंक। और इनको भी अगर 6 मिनट से ज्यादा लगेगा तो इनका भी मतलब ये रिजेक्ट हो जाएंगे। मेधा सूची बताएगा कि शारीरिक योग्यता परीक्षा FRID आधारित दौड़ होता है, मतलब पैर में आपके लोग एक डिवाइस लगाते हैं जिसपे आपका समय काउंट होता है, तो वो FRID एक जो है डिवाइस का नाम है, ये आधारित दौड़ होगा। और उसके बाद साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने के बाद दोनों में जो आपके अंक प्राप्त होंगे उसके बेस पे ये लोग मेधा सूची तैयार करेंगे, मतलब शारीरिक योग्यता परीक्षा में और जो आपका साक्षात्कार होगा उसमें जो प्राप्त अंक होंगे 50-50 का है दोनों, तो उसके बेस पे आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा और उसके बाद आपका चयन हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, फॉर्म भरने का जो फी होता है SC ST का हो 400 रुपए, और यहाँ पे जो महिला है बिहार के निवासी 400 रुपए, और अन्य राज्य के या जनरल OBC EW से आते हैं तो उनको 800 रुपए आवेदन शुल्क यहाँ पे लगने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। अभी इसका फुल नोटिफिकेशन जो नया वाला है वो नहीं आया हुआ, हो सकता है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ का जो लिमिट है वो एक डेट पे फिक्स किया जाए, तो वो आएगा तो पता चल जाएगा। फिलहाल ये पुराना नोटिस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो 03 विज्ञापन बहुत पहले जुलाई में 2023 में आया था। अभी इसका एग्जाम नहीं हुआ है, पुनः आवेदन यहाँ पे लिया जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया 16/10 से आवेदन लिया
जाएगा और आप जो है 25/10 तक आवेदन करेंगे। जो नए अभ्यर्थी है वही आवेदन करेंगे, पुराने अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन नहीं करने वाले, क्योंकि उनका ऑलरेडी फॉर्म फिलअप है। समझ में आ गया? तो जैसे ही इसका आवेदन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, हम एक प्रॉपर वीडियो बना के बता देंगे कैसे फॉर्म को भरना है। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम एक फॉर्म भर के बता देंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपका